नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को किनारे कर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठी कांग्रेस की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। 4 राज्यों में से 3 राज्यों में मिली हार के बाद अब जो घटक दल है इंडिया गठबंधन में वो भी कांग्रेस से नाराज लग रहे हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस की बड़ी हार हुई है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की बड़ी जीत हुई है, जिसको लेकर 3 दिसंबर को तुरंत ही कांग्रेस की ओर से एक मीटिंग घोषित कर दी गई थी। लेकिन घटक दलों की बेरुखी के कारण ये मीटिंग संसदीय दलों के नेताओं के रूप में हुई। 3 दिसंबर को 4 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली प्रतिक्रिया में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन को याद किया। जल्द ही यह घोषणा भी कर दी गई कि गठबंधन की अगली बैठक दिल्ली में 6 दिसंबर को होगी। लेकिन इस बैठक में आने से ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ने असमर्थता जाहिर कर दी। घटक दलों की बेरुखी को देखते हुए पार्टी प्रमुखों की बैठक दिसंबर के तीसरे सप्ताह में रखने का ऐलान करना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने तो पहले ही कह दिया कि वह दूसरे कामों में बिजी हैं, इसलिए इंडिया की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठक के लिए उपलब्ध नहीं थे। अखिलेश यादव ने भी आने से मना कर दिया। इंडिया में शामिल कुछ सहयोगी दलों के नेताओं के जो बयान आए हैं उन्हें देखकर लगता है कि वे कांग्रेस से नाराज हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस अन्य दलों के साथ लेकर लड़ी होती तो नतीजे कुछ और होते। इन दलों को लग रहा है कि कांग्रेस ने इस उम्मीद में गठबंधन से दूरी बना ली थी कि इस विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन अच्छा होगा, जिसके बल पर आगे वह अपनी मनमानी कर सकेगी। इसलिए अब ये दल दिखाना चाहते हैं कि गठबंधन की जरूरत उनसे ज्यादा कांग्रेस को है। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि ये नतीजे भाजपा की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की हार है। आम आदमी पार्टी ने भी बिना देर किए खुद को उत्तर भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी घोषित कर दिया। इन दलों की कोशिश यह बताने की है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को नेतृत्व देने के योग्य नहीं है और वे गठबंधन के बेहतर लीडर हो सकते हैं। दूसरी ओर शिवसेना और जदयू जैसे दल हैं जिनकी दिलचस्पी कांग्रेस नेतृत्व को इस बात के लिए मजबूर करने तक सीमित लगती है कि सभी दलों को समुचित महत्व देते हुए आगे बढ़ा जाए। क्षेत्रीय दलों को इस आक्रामक रूप में देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने बैठक को अलग रूप दे दिया। अब इस बैठक में संसदीय दलों के प्रमुख शामिल होंगे। मकसद है कि संसदीय प्रमुखों के जरिए इस बैठक में सबका गुबार निकलेगा और कहा सुना माफ करने के बाद आगे सुव्यवस्थित बैठक का रास्ता साफ हो। लेकिन काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि बैठक में सभी दलों को साथ लेकर आगे बढ़ने का भाव प्रबल साबित होता है या खुद दूसरों से आगे दिखाकर अपने दलीय हितों को सबसे ऊपर रखने की प्रवृत्ति मजबूर होकर उभरती है। 3 राज्यों में मिली हार के बाद जो घटक दल है वो साफ तौर पर कांग्रेस से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जो बैठक होती है क्या वो सुव्यवस्थित तरीके से हो पाती है या नहीं और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आने वाली बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला बन पाता है, क्या कुछ निकलेगा इस बैठक के बाद, इसकी जानकारी भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।